8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच प्रतिहार राजवंशों का भारत के बड़े हिस्से पर शासन रहा। इस राजवंश की स्थापना प्रथम नागभट्ट ने किया था, जिनके वंशजों ने पहले उज्जैन और भारत में कन्नौज की राजधानी बनाते हुए एक विस्तृत भूभाग पर काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। नागभट्ट ने 725 ईस्वी में साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके पहले गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर, मारवाड़ इन इलाकों में सामंतों के रूप में 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच शासन किया गया था, लेकिन एक संगठित साम्राज्य के रूप में इसकी स्थापना भट्ट ने किया था। गुर्जर समाज के लोग राजपूतों के वंशज होने का दावा करते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के शासन के दौरान उमैयद खिलाफत के नेतृत्व में होने वाले अरब आक्रमणों का नागभट्ट और परवर्ती शासकों ने ध्वस्त कर दिया। मुस्लिम आक्रांता अपना इस्लाम का विस्तार करना चाहते थे, तो उस दौरान उन लोगों ने कई बार आक्रमण किया था, लेकिन गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासकों ने इसका मजबूती से सामना किया और उनको खदेड़ दिया। नागभट्ट के शासनकाल में यह राजवंश उत्तर भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गया था। मिहिर भोज और उनके परवर्ती प्रथम महेंद्रपाल के शासनकाल में यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और इस समय इस साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में सिंध से लेकर पूरब में आधुनिक बंगाल तक और हिमालय की तलहटी से नर्मदा पार दक्षिण तक पहुंच गई थी। इनके इस विस्तार ने उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म दे दिया, जिसमें प्रतिहारों के अलावा राष्ट्रकूट और पाल वंश शामिल थे। इसी दौरान इस राजवंश के राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। इतिहास में इस राजवंश के सम्राट मिहिर भोज को सबसे सशक्त बताया गया है। गुर्जर प्रतिहार विशेषकर शिल्पकला के लिए मशहूर थे। इनके शासनकाल में उत्कीर्ण पटलों वाले और खुले द्वारंग वाले मंदिरों का निर्माण हुआ। इस शैली का नमूना हमें खजुराहो के मंदिरों में देखने को मिलता है, जिन्हें आज यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। प्रतिहार राजवंशों के राजाओं का कई लेख मिलते हैं, जो न्यूनाधिक रूप में उनके काल की घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रतिहारों के समकालीन पाल तथा राष्ट्रकूटों के लेखों से प्रतिहार शासकों को उनके साथ संबंधों का पता चलता है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर उस समय प्रतिहार राजाओं जैसे महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र महीपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। उन्होंने काव्य मीमांसा, कर्पूर जरी, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश इनके जैसे आदि ग्रंथों की रचना की थी। गुर्जर प्रतिहार राजवंशों की वीरता की कहानी पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक में मिलती है। इस पुस्तक के रचयिता जयानक कवि थे। इसमें लिखा गया है कि चाहमान शासक दुर्लभ राज प्रतिहार वत्सराज का सामंत था और उसने पालों के विरुद्ध संघर्ष किया था। कश्मीरी कवि कल्हड़ ने भी राजतरंगिणी में मिहिर भोज के शासन और उनकी उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया है। समकालीन अरब लेखकों के विवरण से भी प्रतिहार इतिहास के बारे में पता चलता है। सुलेमान नाम का एक अरब यात्री था, जो गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय में भारत आया था। उसने मिहिर भोज की शक्ति और उनके राज्य की समृद्धि की प्रशंसा की थी। अरब यात्री अल मसूदी 10वीं सदी के प्रारंभ में पंजाब आया था। अल मसूदी ने महिपाल प्रथम के विषय में भी जानकारी दी है। अब बात करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश आखिर खत्म कैसे हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य आपसी संघर्ष के चलते खत्म हुआ था। साथ ही इतिहासकार बताते हैं कि इनके पतन का एक कारण राष्ट्रकूट राजा तृतीय इंद्र का आक्रमण भी था। राजा इंद्र ने लगभग 916 ईस्वी में कन्नौज पर हमला करके इसे ध्वस्त कर दिया। बाद में अपेक्षाकृत अक्षम शासकों के शासन में प्रतिहार अपनी पुरानी प्रभावशालिता पुनः प्राप्त नहीं कर सके। इनके अधीन सामंत आधिकारिक मजबूत होते गए और 10वीं सदी आते आते अधीनता से मुक्त होते चले गए। इसके बाद प्रतिहारों के अधिकार में गंगा दोआब और उसके आसपास का कुछ राज क्षेत्र बच गया। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के आखिरी महत्वपूर्ण राजा राज्यपाल को महमूद गजनी के आक्रमण के कारण सन 1018 में कन्नौज छोड़ना पड़ा। रास्ते में उसे चंदेलों ने पकड़कर मार डाला और उनके पुत्र
त्रिलोचन पाल को एक प्रतीकात्मक राजा के रूप में गद्दी पर बैठा दिया। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था, जिसकी सन 1036 ईस्वी में मृत्यु के बाद यह राजवंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस राजवंश की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इस वंश को गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज के प्रतिहार या शाही प्रतिहार भी कहा जाता है। प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। उनका शासनकाल 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच था। नागभट्ट प्रथम ने 8वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान उज्जैन और कन्नौज पर शासन किया था। प्रतिहार वंश ने अरब आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना किया और भारत की रक्षा की थी। प्रतिहार वंश ने कन्नौज के प्राचीन वैभव को वापस लाया और इसे आचार विचार, सुसंस्कार और सभ्यता की दृष्टि से एक अनुकरणीय शहर बनाया था। प्रतिहार वंश के शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्रतिहार वंश के शासकों ने कई युद्धों के बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर विजय हासिल किया था। प्रतिहार वंश के शासकों ने कई मंदिर बनवाए थे।